Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss exercise 9.1 question number 9. The angle of elevation of top of a building from the foot of a tower is 30 degree and angle of elevation of top of tower from the foot of building is 60 degree. If tower is 50 meter high, you have to find the height of the building. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिगर को अंडरस्टैंड करना है. ये बेस लेवल है हमारे पास. इसमें एक बिल्डिंग दी हुई है और एक टावर की हाइट दी हुई है. सपोज ये एक बिल्डिंग है, ए बी बी बिल्डिंग. यहाँ पर सी डी गिवन है, यहाँ पर मैं ए बी ले रही हूँ. ये हमारे पास एक बिल्डिंग है. बिल्डिंग की जो हाइट है हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हम एच ले रहे हैं. यहाँ पर हम एक टावर ले रहे हैं, ये पी ले रही हूँ पॉइंट और यहाँ पे क्यू. तो टावर जो है यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं पी क्यू कर रही हूँ. टावर की जो हाइट है ये कितनी गिवन है, ये 50 मीटर हमें गिवन है. अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस फिगर को, ये क्लियर फिगर मैंने मेंशन की हुई है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ध्यान से समझना. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री. टावर की जो फुट है, ये टावर है हमारे पास, यहाँ पर ये टावर है हमारे पास और ये जो है ए बी है, ये बिल्डिंग है. तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो टॉप है वो ये है हमारे पास और जो फुट है टावर की वो ये पॉइंट है. इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, ये जो एंगल हमें गिवन है ये 30 डिग्री गिवन है. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर की जो टॉप है वो ये है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर की जो टॉप है वो पी पॉइंट का ये पॉइंट है. एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो फुट है वो ये है. अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये हमें स्टेटमेंट में कितना गिवन है, 60 डिग्री है. तो ये फिगर ऐसे बनेगी. टावर की हाइट हमें 50 मीटर है, ये हमने लिख लिया. ये बिल्डिंग की हाइट हमने निकालनी है, ये हमने एच ले ली. और ये जो बेस है, ग्राउंड लेवल है बी क्यू, इसको एक्स भी सपोज कर सकते हैं. क्वेश्चन में हम बी क्यू इक्वल टू एक्स लेंगे. अदरवाइज बी क्यू, ये जो साइड है बी क्यू रख कर भी हम कर सकते हैं. इसको इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल भी कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होता. तो हम बी क्यू भी ले सकते हैं. तो हमारी ये फिगर है, ये मैंने रफ बना के तुम्हें समझा दिया. एग्जैक्ट फिगर, क्लियर फिगर ये बनाई हुई है. इसकी हेल्प से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आगे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पी क्यू हमने लिया है टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, ये पी क्यू है. यहाँ पर ए बी नहीं है और यहाँ पर सी डी की जगह ए बी लिया है. ए बी जो है बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट एच है. इस ए बी को हमने एच सपोज कर लिया. इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड क्यू, ये ध्यान से समझना. ये एंगल देखो 30 डिग्री है. ये जो एंगल है इसमें ये 90 बनेगा बी पॉइंट पे, और ये 90 और 30 बी क्यू के अलॉन्ग है. ये बेस है. 90 के अपोजिट, ये 90 है, 90 के अपोजिट जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज बनेगी और 30 के अपोजिट जो ये साइड है ये परपेंडिकुलर है. तो हमने साइड लिया ए बी, ए बी मीन्स परपेंडिकुलर, और ये साइड लिया बी क्यू जिसको हमने एक्स सपोज किया है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है, tan. tan का कौन सा एंगल लेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में 30 डिग्री गिवन है. तो ए बी को हम लिखेंगे एच, बी क्यू हमने लिया एक्स. tan 30 पे वैल्यू वी नो दैट tan 30 इज 1/√3. अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे. ये आ जाएगा h इंटू में √3 इक्वल टू एक्स, और h की वैल्यू हम लिख सकते हैं x अपॉन में √3. ये 1 मार्क करेंगे, इसका आगे हमने यूज करना है. नेक्स्ट हम एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे पी क्यू एंड बी. ये भी ध्यान से फिगर देखना. ये p है, यहाँ पे ये Q पॉइंट है और ये B पॉइंट है. ये बड़े वाला जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल हम ले रहे हैं, जिसको मैंने ग्रीन कलर से हल्का सा शेड किया है. इसमें हम ये साइड ले रहे हैं PQ और बेस हम ले रहे हैं ये BQ. ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस. 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, अब Q पॉइंट पे बन रहा है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री. यहाँ पर एंगल कितना है इस बड़े एंगल में, 60 डिग्री. तो ये लेंगे टेंजेंट 60 डिग्री. टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 है. बी क्यू की वैल्यू हमने कितनी ली है, एक्स. यहाँ पे एक्स लेंगे और पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू हमें कितना गिवन है, 50 डिग्री. तो ये वैल्यूज यहाँ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे. तो पी क्यू कितना गिवन है स्टेटमेंट में, 50. बी क्यू हमने एक्स लिया, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. √3 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 1. एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय √3. हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी h इक्वल टू एक्स अपॉन √3 हमने फाइंड आउट किया था. x इक्वल टू √3h इसको लिखेंगे. x की ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट हेयर एंड सॉल्व इट फॉर h.
तो x की वैल्यू है √3h, यहाँ पुट किया, सेकेंड के अंदर 50 डिवाइडेड बाय √3। तो यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 50 को 1 से, और हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं यहाँ आगे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये आ जाएगा √3h इंटू में √3, 50 इंटू 1 इज 50। ये √3 है, ये भी √3 है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, h एज इट इज इक्वल टू 50। h की वैल्यू हमने निकालनी थी, कितनी आ रही है 15/3। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 16 इंटू 2/3। और हाइट जो है मीटर के अंदर है, हमने हाइट किसकी निकालनी थी, बिल्डिंग की। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 इंटू में 2/3 मीटर। तो ये हमारी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। यही आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।